अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। मैं क्या बताऊं इस चैप्टर के बारे में। सो इम्पोर्टेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि केवल स्टैंडर्ड 12 तक इसका लिमिटेशन नहीं है। जब आप हायर स्टडीज करोगे तो वहां भी आप बीकॉम करो उसमें भी ये चैप्टर है, आप सीए करने जाओ उसमें भी ये चैप्टर है, आप कोई भी स्ट्रीम में चले जाओ ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इस चैप्टर को जब भी हम पढ़ेंगे तो विथ फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसका कंसेप्चुअल नॉलेज को अच्छी तरह से हमें लेना है। अगर हम इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो एक एक सम हमें बहुत आसान लगने लगेगा। तो बहुत ध्यान से समय लेकर के इस चैप्टर को आप पढ़िए। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे मैसेज करो, तुरंत मुझे कॉल करो, मैं तुरंत इसके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करता हूं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हमें यह जानना है कि एक कंपनी हम किसे कहते हैं। अभी तक की पढ़ाई में आपको सामना करना पड़ा है प्रोप्राइटरशिप फर्म का, जिसमें अकेला मालिक रहता है। आपने स्टैंडर्ड 12 के स्टार्टिंग में पार्टनरशिप फर्म पढ़ा, जिसमें दो कम से कम या उससे अधिक लोग भी रह सकते हैं। अब तुम पढ़ रहे हो कंपनी। तो कंपनी का मतलब होता है इट इज अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यानी एक ऐसा लीगल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड है। कहां पे रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, चाहे वो 1956 का एक्ट हो चाहे वो 2013 का एक्ट हो। ठीक है, अब देखता हूं कि कंपनी कितने तरह का होता है और इस चैप्टर में हमें कौन सी कंपनी के बारे में पढ़ना है। ध्यान से देखो, अगर मैं टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्क्राइब करूं तो कंपनी को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की पहले मैं बात करूंगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, इसको याद रखना। इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के अनुसार कंपनी को बांटे तो सबसे पहला कंपनी होता है चार्टर्ड कंपनी। क्या होता है सर ये चार्टर्ड कंपनी? चार्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो राजा महाराजाओं ने बनाया था, जो पहले जमाने में बनता था। आज इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, ये इसका उल्लेख कहीं नहीं है। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सबने इसका नाम सुना होगा। जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ तो उसने इस कंपनी की गठन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स अंडर चार्टर्ड कंपनी। ये हालांकि अभी सिलेबस के बाहर है, इसको पढ़ना भी नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी कंपनी। क्या है सर स्टैट्यूटरी कंपनी? स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है ऐसा कंपनी जिसके फॉर्मेशन के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास किया जाता है। तो सर इसका एग्जांपल दे दीजिए। तो इसका एग्जांपल है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनीज एक्ट नहीं हुआ, इसके लिए अलग से एक्ट है पार्लियामेंट में जो कि पास आउट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। तीसरा आता है रजिस्टर्ड कंपनी। लीजिए, तो रजिस्टर्ड कंपनी यानी ऐसी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, वेदर इट इज 1956 वेदर इट इज 2013। तो ये आपने सीखा कि एज पर इनकॉर्पोरेशन हम कंपनी को कितने हिस्से में बांट सकते हैं। दूसरा, एज पर लाइबिलिटी आप कंपनी को कितने हिस्से में बांट सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आता है अनलिमिटेड कंपनी। नाउ व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी? देखिए, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी अगर वो इनसॉल्वेंट हो जाए, अगर उसका उंडफ हो जाए, अगर वो लिक्विडेट हो जाए, तो उस कंपनी का जो भी क्रेडिटर्स होगा, जितना भी लायबिलिटीज होगा, उसको जो कंपनी का ओनर है उसे अपने घर का सामान बेच के भी चुकाना होगा। यानी जो कंपनी का ओनर है उस पे जो जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। मान लो 50 करोड़ का क्रेडिटर है तो उसे अब तो ओनर को क्या है कि अपना घर द्वार बेच के भी उस क्रेडिटर को चुकाना पड़ेगा। तो इसे हम अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। अब है लिमिटेड कंपनी। तो जो इंटेलिजेंट है तुरंत ग्रैब करेगा, इसका मतलब सर लिमिटेड कंपनी में ओनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक होता है, यही आप कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं।
अब लिमिटेड कंपनी दो तरह का होता है, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखो लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है। लिमिटेड बाय गारंटी यानी जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जो ओनर्स होते हैं, अभी फिलहाल उसको ओनर समझो, जो ओनर होते हैं वो बाय राइटिंग मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में इसको मेंशन करते हैं कि अगर कंपनी उंड अप हुआ तो हमारी लायबिलिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मान लो मेंबर्स ने लिखा कि अगर कंपनी उंड अप हुआ तो हम जिम्मेवारी लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, यानी अगर क्रेडिटर 2 करोड़ का रहा तो क्रेडिटर को 1 ही करोड़ रुपया उस कंपनी से मिलेगा। क्लियर। अब आता हूं लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखो लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है। लिमिटेड बाय शेयर्स का सिंपल मतलब यह है कि भाई ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे शेयर कैपिटल की बात आती है। ठीक है, तो ये दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी यानी ऐसी कंपनी होती है जहां पे 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहां पे ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बार फिर से लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या हुआ सर। लिमिटेड बाय शेयर्स बहुत ध्यान से देखना। सपोज मान लो कोई कंपनी है, उसका नाम है लेट अस से एक्स लिमिटेड। ठीक है, अब मिस्टर ए उसमें एक शेयर होल्डर है। अब मिस्टर ए के पास सपोज करो 100 शेयर्स है उस कंपनी का, और एक एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया। तो यानी मिस्टर ए को हाउ मच ही हैज टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, 1000 into 10 is 1000 rupees। दिस मच ऑफ अमाउंट ही हैज टू कंट्रीब्यूट। लेकिन अभी तक उसने इस 1000 में से 800 रुपया ही दिया है। उसको देना 1000 रुपया है, लेकिन अभी तक उसने कंट्रीब्यूट किया है 800। तो कितना रह गया है, 200 रुपया जो बच गया। तो ये 200 रुपये का लायबिलिटी उस शेयर होल्डर के कंधे पे आएगा जब कंपनी इंसॉल्वेंट होगा। अंडरस्टैंड। तो इसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये दो प्रकार का है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मैंने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी यानी ऐसी कंपनी जहां पे 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, मतलब कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकता। तीसरा, प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी किसी को बेच नहीं सकता। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और जब ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस हट जाता है इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। अंडरस्टैंड। और हमें इस पूरे चैप्टर में पब्लिक कंपनी के बारे में ही पढ़ना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को जानना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में अगला बेसिस है कंट्रोल। कंट्रोल के अनुसार देखो 4 कंपनियां होती है। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी। तो सर ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। गवर्नमेंट कंपनी यानी ऐसा कंपनी, उस कंपनी में आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिलाकर 51% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग होता है, उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। होल्डिंग कंपनी यानी ऐसा कंपनी, सपोज करो मैं यहां पे एक एग्जांपल दूं, सपोज देयर आर 2 कंपनीज, ए लिमिटेड, one is A limited and the other one is B limited. Now what is happening कि A limited B limited का, A limited B limited का 50% and more शेयर्स परचेज कर रहा है। ठीक से समझो, A लिमिटेड B लिमिटेड का 50% एंड मोर शेयर्स एक्वायर कर रहा है। तो A लिमिटेड विल बिकम द होल्डिंग कंपनी एंड B लिमिटेड विल बिकम द सब्सिडियरी कंपनी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसोसिएट कंपनी। देखो बहुत आसान है। अभी तुमने होल्डिंग कंपनी के बारे में सीखा कि अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 50% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदेगा तो ए लिमिटेड होल्डिंग हो जाएगा और बी लिमिटेड सब्सिडियरी। वहीं पे अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 20% से ज्यादा शेयर्स खरीदेगा, लेकिन 50% से कम, 20% से ज्यादा पर 50% से कम, देन बी लिमिटेड विल बिकम द एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। तो ये आपने सीख लिया अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनी।
तो ये था टाइप्स ऑफ कंपनी, मैंने आपको बताया। अब अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक कंपनी और वो किस तरह से शेयर्स इशू करता है, उसका जर्नल एंट्रीज क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होता है, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।